आखिर क्यों लेना पड़ा महादेव को एक वानर के रूप में अवतार? हनुमान जी के रूप में शिव जी ने जन्म क्यों लिया? जानिए श्रावण मास में भगवान शिव की इस महान कथा के माध्यम से। श्रावण मास में एक शिव भक्त बंदर की यह कहानी जो भी सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसे जीवन में जो चाहिए वह भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बंदर की कैलाश यात्रा। किस कारण से एक बंदर कैलाश यात्रा पर निकला और उसे कितनी भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या हुआ उस बंदर के साथ और उसे क्यों जाना पड़ा कैलाश? जानने के लिए बने रहिए इस रहस्यमयी यात्रा पर। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था। भोला बहुत परोपकारी था और सबकी मदद करता था। वह शिव जी का परम भक्त था और नित्य मंदिर जाकर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पूजा पाठ करता था। भोला के पास धन नहीं था, लेकिन दया और भक्ति से उसका हृदय भरा हुआ था। एक दिन सावन महीने में भोला को पता चला कि गांव से दूर जंगल के बीच एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जहां कम ही लोग पूजा करने जाते हैं। भोला ने सोचा कि श्रावण मास में वहां जल अर्पित करना चाहिए। वह सुबह सवेरे गंगा जल से भरा लोटा लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के घने साए के नीचे बरगद के पेड़ तले शिवलिंग शांत भाव से स्थित था। भोला ने श्रद्धा से शिवलिंग को स्नान कराया और बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना की। अचानक उसे पास की झाड़ियों से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई दी। चौंक कर भोला आवाज की दिशा में बढ़ा तो क्या देखता है, झाड़ी के पीछे जमीन पर एक बंदर घायल अवस्था में पड़ा दर्द से कराह रहा है। उस बंदर के पैर से खून बह रहा था और शरीर पर कई जख्म थे, मानो उसे किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया हो। भोला को बंदर पर तरस आ गया। वह धीरे से उसके पास पहुंचा और नर्म स्वर में बोला, डरो मत वानर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपना अंगोछा फाड़कर बंदर के घायल पैर पर पट्टी बांध दी और पानी छिड़क कर उसे दिलासा देने लगा। भोला उस बेबस प्राणी को गोद में उठाकर अपने घर ले आया। अपनी झोपड़ी में उसने बड़े प्यार से बंदर की मरहम पट्टी की और उसे दूध फल खाने को दिए। भोला की दया और सेवा से कुछ ही दिनों में बंदर के घाव भरने लगे और वह स्वस्थ हो गया। अब वह भाग दौड़ करने लगा, पर वह भोला को छोड़कर जाने के बजाय उसके साथ ही रहने लगा। जिसने उसे नई जिंदगी दी, उस इंसान के प्रति बंदर के मन में गहरा प्रेम उमड़ पड़ा। भोला भी उसे स्नेह से रखने लगा। अब भोला सुबह मंदिर जाता तो बंदर भी उसके साथ जाता। भोला शिवलिंग पर जल चढ़ाता तो बंदर भी उत्सुकतावश लौटा पकड़कर शिवलिंग पर जल अर्पित करता। मंदिर के लोग यह नजारा देखकर हैरान होते और प्रसन्न भी। देखते ही देखते भोला और बंदर में गहरी मित्रता हो गई। वे दिन भर साथ रहते, मानो मालिक और पालतू न होकर दो सच्चे मित्र हों। दुर्भाग्यवश एक दिन भोला गंभीर बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और सिर दर्द हुआ और वह खाट से लगा। भोला दिनों दिन कमजोर होता गया। अपने प्रिय मित्र को इस हाल में देख बंदर का दिल तड़प उठा। उसने भोला की खूब सेवा की। अपने नन्हे हाथों से उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता, पंखा झलता, पर भोला की हालत बिगड़ती चली गई। जब कोई उपाय न सूझा तो बंदर गांव की ओर भागा कि किसी को सहायता के लिए ला सके। वह इशारों और आवाजों से लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर कोई उसकी भाषा न समझ पाया। उल्टे कुछ लोगों ने उसे भगा दिया। निराश होकर बंदर वापस भोला के पास लौट आया। उसने देखा कि भोला बेहोशी में बड़बड़ा रहा है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। बंदर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र को कैसे बचाए। अंततः बंदर को भोला की बताई भगवान शिव की शरण याद आई। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं शिव जी से प्रार्थना करेगा। सुबह होते ही वह भागकर उसी जंगल वाले शिवलिंग के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह शिवलिंग से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगा। बंदर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे मित्र के प्राण बचा लीजिए। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। आपने ही हमारी दोस्ती करवाई है, कृपा करके उसे स्वस्थ कर दीजिए। वह रोते रोते शिवलिंग पर अपने आंसू चढ़ाने लगा। बंदर की इस प्रार्थना को स्वयं भगवान भी अनसुना नहीं कर सकते थे। अचानक वहां से एक दिव्य तपस्वी का गुजर होना हुआ। जंगल के मार्ग से आते उस महात्मा ने एक बंदर को इस तरह भगवान को पुकारते देखा तो वे ठिठक कर रुक गए। यह महात्मा दयानंद ऋषि थे, जिनकी जटाओं में गंगा जल की धारा सी बहती थी और देह भस्म से अलंकृत थी। उन्होंने कोमल स्वर में बंदर से पूछा, हे वानर, तुम इतनी व्याकुलता से क्यों रो रहे हो? तुम में तो बोलने की शक्ति नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी सुबकने में छिपी भक्ति महसूस कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? बंदर ने भरी आंखों से ऋषि की ओर देखा और ची ची करके अपने दोस्त की ओर इशारा करने लगा। बेचारा बंदर मनुष्य की भाषा में जवाब न दे पाया, पर बार बार हाथ जोड़कर विनती करता रहा।
ऋषि समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से उस बंदर को बोलने की क्षमता प्रदान कर दी। जैसे ही उस बंदर को बोलने की शक्ति मिली, अगले ही क्षण बंदर टूटे शब्दों में इंसानों की भाषा बोलने लगा। उसने रोते हुए ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे भोला ने उसकी जान बचाई थी, कैसे अब भोला मृत्यु शैया पर है और कैसे वह भोलेनाथ से भोला के जीवन की भीख मांगने आया है। बंदर ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मेरे मित्र के प्राण खतरे में हैं। कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि दयानंद ने ध्यान मग्न होकर कुछ क्षण आंखें बंद की और योग दृष्टि से स्थिति जानी। फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे मित्र के जीवन की अवधि पूरी हो चली है। मैं साधारण तपस्वी हूँ, किसी के प्राण लौटाना मेरे वश में नहीं। यह कार्य तो केवल भगवान शंकर कर सकते हैं। बंदर ने निराश होकर पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। महर्षि ने बंदर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, केवल एक ही मार्ग है और वह है स्वयं कैलाश पर्वत जाकर महादेव से प्रार्थना करना। श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव अभी ध्यान में नहीं है, मगर श्रावण समाप्त होने में सिर्फ 7 दिन शेष हैं। उसके बाद वे गहन समाधि में चले जाएंगे और फिर तुम्हारी प्रार्थना सुनना कठिन होगा। तुम्हें 7 दिन के भीतर कैलाश पहुंचकर शिवजी से अपने मित्र के लिए जीवन दान मांगना होगा। यह सुनते ही बंदर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, अपने दोस्त की खातिर मैं तुरंत कैलाश के लिए निकलूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ऋषि उसकी निश्चल मित्र भक्ति देख प्रसन्न हुए। उन्होंने बंदर को मार्ग बताते हुए 3 मंत्र सिखाए और कहा, रास्ते में जब भी संकट आए, इन पवित्र मंत्रों का स्मरण करना, महादेव अवश्य सहायता करेंगे। बंदर ने मंत्र याद कर लिए और ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि दयानंद ने उसे आशीष दिया। जाओ वानर, भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। बंदर ने उसी क्षण अपने बीमार मित्र को मन ही मन प्रणाम किया और कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह तेजी से उत्तर की ओर जंगल के रास्ते बढ़ चला। बंदर के हृदय में केवल अपने दोस्त को बचाने की लगन थी और मन में शिव नाम का सुमिरन। कुछ घंटों बाद भोर होने लगी। बंदर निरंतर चले जा रहा था। सुबह की रोशनी में उसने देखा कि सामने घना जंगल फैला है। चलते चलते वह एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इतने में उसे पेड़ों के बीच सरपट दौड़ता एक सफेद घोड़ा दिखा। बंदर ने तुरंत पुकार लगाई, ए भाई घोड़े, जरा रुकना। घोड़ा सचमुच आवाज सुनकर ठहरा और मुड़कर हैरत से बंदर को देखने लगा। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, मुझे शिवजी के धाम कैलाश पर्वत तक पहुंचना है। मेरे दोस्त के प्राण खतरे में हैं। मुझे भगवान शिव से मिलकर उन्हें बचाने की प्रार्थना करनी है। क्या तुम मुझे कुछ दूरी तक अपनी पीठ पर सवारी दे सकते हो? पैदल जाते जाते बहुत समय लग जाएगा। घोड़े ने चिंतित होकर जवाब दिया, हे वानर, कैलाश तो बहुत दूर है भाई, मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन सामने वाले गांव तक छोड़ सकता हूं। मैं वहीं जा रहा हूं, इससे तुम्हारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। बंदर घोड़े की इस सहृदयता से खुश हुआ और धन्यवाद देते हुए उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। घोड़ा चौकड़ी भरता हुआ दौड़ पड़ा। बंदर पीठ पर सवार होकर तेज हवा से आंखें बंद किए ओम नमः शिवाय का जाप करता जा रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ घंटों में घोड़ा उस निकटवर्ती गांव पहुंच गया। गांव किनारे कुएं के पास घोड़ा रुका तो बंदर उतर गया। उसने घोड़े का आभार जताया। घोड़े ने कहा, आगे का सफर तुम्हें स्वयं तय करना होगा, सावधानी से जाना दोस्त। ऐसा कहकर वह घोड़ा वापस मुड़कर अपनी राह चला गया। बंदर ने उस अनजान गांव में इधर उधर देखा। सूर्य डूबने को था और 2 दिन के सफर में वह काफी थक चुका था। उसने पास के एक बड़े पेड़ पर रात बिताने की सोची। पेड़ पर चढ़कर उसने शिवजी को याद किया और जैसे तैसे रात भर ऊँघता रहा। सुबह होते ही बंदर फिर चल पड़ा। आज श्रावण मास का दूसरा दिन था और कैलाश तक समय कम बच रहा था। वह पूरा जोर लगाकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते बंदर पहाड़ों की तलहटी में पहुंच गया। अब रास्ता कठिन होता जा रहा था। अभी वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे जमीन पर पंख फैलाए एक विशाल पक्षी दिखा। पास जाकर देखा तो एक गरुड़ बेहोश पड़ा था। शायद प्यास या थकान से गिर पड़ा था। बंदर को उस पक्षी पर दया आ गई। उसने जल्दी से पानी उसके चोंच में डाला और पंख पर छींटे मारे। कुछ ही मिनटों में गरुड़ को होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर बंदर को देखा और कमजोर आवाज में बोला, भाई, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो और यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हो? बंदर ने संक्षेप में अपना परिचय और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कैलाश जाने का उद्देश्य बताया।
यह सुनकर गरुड़ को बंदर पर बड़ा प्रेम आया। उसने कहा, तुम सचमुच महान हो, छोटे से शरीर में इतना बड़ा हृदय। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बंदर ने तुरंत निवेदन किया, अगर आप मुझे कैलाश पर्वत तक पहुंचा दें तो मेरा काम बन जाए। मेरे पैरों में उतनी शक्ति नहीं कि समय पर वहां पहुंच सकूं। गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ दूर तक अवश्य ले चलूंगा। सीधा कैलाश तक शायद न पहुंचा पाऊं, क्योंकि अभी मैं भी दुर्बल हूँ, लेकिन उत्तर में मंदारांचल पर्वत तक तो ले ही चलूंगा। वहां से कैलाश अधिक दूर नहीं। बंदर यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। गरुड़ ने शक्तिशाली पंजों से बंदर को पकड़ा और उड़ान भरी। हवा में ऊंचाई पर जाते ही नीचे पहाड़, जंगल और नदियां छोटे दिखने लगे। बंदर इतने ऊपर उड़ते हुए रोमांचित तो था, लेकिन हर क्षण भगवान शिव को याद कर रहा था। कुछ ही घंटों में दूर क्षितिज पर एक पर्वतमाला दिखाई देने लगी। गरुड़ ने कहा, देखो वानर भाई, नीचे वही मंदारांचल पर्वत है। अब मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। एक ऊंची चोटी पर गरुड़ ने बंदर को सुरक्षित उतार दिया। बंदर ने कृतज्ञता से गरुड़ को प्रणाम किया। गरुड़ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महादेव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। आगे का रास्ता अब तुम्हें खुद तय करना होगा। सीधा उत्तर की ओर बढ़ते जाना। बंदर ने धन्यवाद दिया। गरुड़ ने पंख फैलाए और क्षण भर में बादलों में ओझल हो गया। बंदर एक बार फिर अकेला रह गया। गरुड़ के उड़ जाने के बाद बंदर पर्वत से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगा। अब तीसरा दिन आ पहुंचा था। लगातार चलते चलते दोपहर होते होते बंदर बुरी तरह थक गया। कल रात से पेट में अन्न का दाना नहीं गया था। तेज धूप सिर पर थी और रास्ता कठिनाई भरा। भूख प्यास से बंदर की हालत बिगड़ने लगी। आखिर कमजोरी के मारे उसका सिर चकराया और वह एक बड़े देवदार के पेड़ की छाया में बेहोश होकर गिर पड़ा। अचेत पड़े बंदर के होंठ धीमे धीमे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उसी वक्त पास के बिल से एक सर्प निकलकर पास आया। यह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि उसी वन का संरक्षक नागदेव था। उसने देखा कि एक बंदर शिवनाम जपते हुए मूर्छित पड़ा है। नागदेव तुरंत समझ गया कि यह भोलेनाथ का भक्त मुसीबत में है। नागदेव ने अपनी जादुई शक्ति से बंदर के चेहरे पर हल्का सा जल छिड़का। ठंडी बूंदें पड़ते ही बंदर को होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो अपने सामने फन फैलाए एक विशाल काले नाग को देख डर गया और पीछे हटने लगा। नाग देवता बोले, डरो मत वत्स, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। यह सुन बंदर ने हाथ जोड़ लिए। नाग देवता ने मंत्र बल से कुछ फल प्रकट किए और बोले, पहले ये फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। बंदर को सचमुच जोरों की भूख लगी थी। उसने बेझिझक मीठे जंगली बेरों को खाया और पानी पिया। दम आते ही उसने नागदेव को प्रणाम करके अपना परिचय दिया और कैलाश जाने का कारण बताया। बंदर की बात सुनकर नाग देवता को आश्चर्य हुआ, मगर प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा संकल्प अत्यंत सराहनीय है। इतने छोटे से शरीर में इतना बड़ा हृदय। मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर उत्तर दिशा में एक बड़ी नदी बहती है। उसे पार करना तुम्हारे लिए सबसे कठिन चरण होगा। उसके पार कैलाश पर्वत के क्षेत्र शुरू हो जाएंगे। सावधान रहना, उस नदी में भयानक जल जीवों का वास है और धारा भी बहुत तेज है। बंदर ने नाग देवता का धन्यवाद किया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नागदेव ने आशीर्वाद देते हुए बंदर को विदा किया। फल और पानी से बंदर की शक्ति लौट आई थी। उसने मन में महादेव को प्रणाम किया और तेजी से उत्तर की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में पेड़ों का घनत्व कम होने लगा और दूर विशाल नदी की चमकती धार दिखने लगी। यह नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान में बह रही थी और पानी से उजली झाग बन रही थी। बंदर जब किनारे पहुंचा तो नदी का विकराल रूप देख चिंतित हो उठा। न कोई पुल था, न नाव। चौड़ी नदी अकेले पार करना लगभग असंभव लग रहा था। फिर भी बंदर ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक चट्टान पर बैठकर प्रभु को याद करने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शिव शंकर, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। मैं इतनी दूर आया हूँ, कृपया अब आप ही पार लगाएं। तभी पानी में जोर की हलचल हुई। बंदर ने चौंक कर देखा, एक विशाल मगरमच्छ नदी से सिर निकालकर किनारे की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और तेज दांत दिखाई दे रहे थे। बंदर घबराकर पीछे हुआ। मगरमच्छ गहरी आवाज में हंसते हुए बोली, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। खुद चलकर भोजन मेरे पास आया है। बंदर गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे क्षमा करो नदी के महाराज, मैं मजबूर हूँ। मैं महादेव का भक्त हूँ और अपने मित्र के प्राणों के लिए कैलाश जा रहा हूँ। भगवान शिव का नाम लेकर कहता हूँ,
मुझे इस बार जीवन दान दो। लौटते समय चाहो तो मुझे खा लेना। शिव जी का नाम सुनते ही मगरमच्छ रुक गई। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, तो हे वानर, तुम भोलेनाथ के भक्त हो? बंदर ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अपने मित्र की खातिर शिवजी से विनती करने जा रहा हूँ। वह मगरमच्छ कुछ पल चुप रही, फिर उसके हृदय में दया उमड़ आई। वह धीरे से बोली, शिव भक्त के साथ बैर करना पाप है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना कहकर वह किनारे के बिल्कुल पास आ गई और कहा, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। बंदर को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। थोड़ी देर पहले जो उसे निवाला बनाने को उद्यत था, वही अब उसे पार उतारने को तैयार था। यह सब महादेव की कृपा से ही तो हो रहा था। बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर बैठ गया। ताकतवर मगरमच्छ ने तुरंत तैरना शुरू कर दिया। तेज बहाव को चीरते हुए कुछ ही मिनटों में उसने नदी पार कर ली। दूसरे तट के उथले पानी में पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर को सुरक्षित किनारे पर उतार दिया। बंदर ने प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर मगरमच्छ को धन्यवाद दिया। मगरमच्छ ने भी बंदर को शिव भक्ति के लिए आशीर्वाद दिया और कहा, आगे पहाड़ों का इलाका शुरू हो गया है। रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। सावधानी से जाना। बंदर ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। मगरमच्छ ने श्रद्धा से हर हर महादेव कहा और पानी में वापस लुप्त हो गया। नदी पार करके बंदर ने राहत की सांस ली। अब तक चौथे दिन का सूरज ढलने लगा था। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां खड़ी थीं, जिन पर उसे चढ़ना था। ठंडी हवा के तेज झोंकों ने बंदर को कंपा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ता गया। शाम गिरने लगी तो अचानक पर्वत की खामोशी को चीरती हुई एक गर्जना सुनाई दी, मानो किसी शेर की दहाड़ हो। बंदर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी सामने एक विशाल सिंह बर्फीली ढलान पर प्रकट हुआ। भूख से उसकी आंखें लाल थीं और वह गुर्राता हुआ सीधा बंदर के रास्ते में आ गया। शेर ने दहाड़ कर कहा, अरे वाह, शिकार खुद मेरे सामने चला आया। पहाड़ की इस ठंड में कई दिन से भूखा हूँ। आज तुम मिले हो तो पेट भर जाएगा। बंदर ने खुद को विपदा में घिरा पाया तो दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए बोला, सिंह महाराज, कृपा करके मुझे अभी मत मारिए। मैं एक अति आवश्यक कार्य से भोलेनाथ के धाम जा रहा हूँ। मेरे स्वामी जीवन मृत्यु के बीच हैं। उन्हें बचाने के लिए ही महादेव से मिलने कैलाश जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँ तब आप चाहें तो मेरा भक्षण कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे जाने दें। शेर ने गरज कर कहा, तुम्हारी बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? शिकार को छोड़ना मेरे उसूल में नहीं है। बंदर ने रोते हुए कहा, मैं सच कहता हूँ, मेरे प्यारे मित्र ने कभी मेरा जीवन बचाया था। उसके लिए मैं शिवजी से विनती करने जा रहा हूँ। भगवान शिव का नाम लेकर वचन देता हूँ कि वापस आकर खुद को आपके हवाले कर दूंगा, पर एक बार जाने का अवसर दे दीजिए। भोलेनाथ का नाम सुनकर सिंह के हाव भाव पल भर को बदल गए। उसने उत्सुकता से पूछा, अच्छा वानर, तुम सच में शिवजी के भक्त हो? बंदर ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं शिव नाम लेते लेते ही इन कठिन रास्तों पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनसे मिलने न जाता तो क्या इन पर्वतों तक चला आता? शेर कुछ देर विचार मग्न रहा, फिर नरम स्वर में बोला, इस हिमालय पर भोलेनाथ की माया हर तरफ फैली है। यहाँ कोई सच्चे शिव भक्त को हानि नहीं पहुँचाता, न जंगल, न पहाड़, न पशु। ये कहते कहते शेर के चेहरे का क्रोध शांत हो गया। उसने आगे कहा, मैं भी भगवान शिव का दास हूँ। उनकी महिमा मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हारी निष्ठा देख मेरा हृदय पिघल गया है। तुम पर हाथ उठाना तो पाप होगा। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारी सहायता करूंगा। यह सुनकर बंदर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भावुक होकर शेर को प्रणाम किया। शेर ने पास आकर कहा, हे वानर, आगे कैलाश पर्वत का मार्ग दुर्गम है और तुम्हारी शक्ति जवाब दे रही होगी। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें कैलाश के द्वार तक पहुंचा देता हूँ। मैं इसी मार्ग का रक्षक हूँ। सचमुच कुछ ही देर पहले जो शेर उसे मारना चाहता था, वही अब भगवान के नाम पर मार्गदर्शक बन गया था। बंदर निसंकोच शेर की पीठ पर सवार हो गया। शक्तिशाली सिंह ने तेज दौड़ लगाई और पहाड़ी पर ऊंचाई की ओर छलांगे भरने लगा। बर्फीली ठंडी हवा को चीरते हुए शेर उछल कूद कर चढ़ाई पर बढ़ता गया। अंधेरा होने से पहले पहले शेर कैलाश पर्वत की तलहटी तक बंदर को पहुंचा चुका था। एक स्थान पर रुककर उसने अपनी पीठ से बंदर को उतार दिया और सामने इशारा करके कहा, देखो,
वह सामने जो चमकता शिखर है वही कैलाश पर्वत है। अब मैं यहीं से लौटूंगा। बंदर ने हाथ जोड़कर शेर को प्रणाम किया। शेर ने गर्व से सर हिलाकर कहा, मुझे तुम्हारी सेवा करके खुशी हुई। अब आगे तुम्हारा रास्ता भोलेनाथ संभालेंगे। शेर ने जोर से गर्जना की, जैसे भगवान को बंदर के आगमन की सूचना दे रहा हो। फिर वह वापस घाटी में उतरकर धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। अंततः सांझ ढलते ढलते बंदर कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गया। वहां चारों ओर बर्फ की उजली चमक थी और अद्भुत शांति फैली थी। कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है, शिवलोक। बंदर ने दूर से ही पर्वत के शिखर पर एक दिव्य प्रकाश देखा और उसका मन श्रद्धा से भर गया। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा तो देखा कि एक बड़ी गुफानुमा द्वार के पास कुछ विचित्र आकृतियां फहरा दे रही हैं। ये भगवान शिव के गण थे जो कैलाश के द्वारपाल थे। उनका रूप सामान्य मानवों सा नहीं था। कोई वानर मुखी था, कोई नंदी जैसा विशालकाय, तो कोई बौने रूप में था। बंदर को पास आते देख उन गणों ने रास्ता रोक लिया। एक गण ने कड़क कर कहा, ठहरो वानर, आगे भगवान शंकर और माता पार्वती का पवित्र निवास है। वहां बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं मिलता। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं पृथ्वी लोक का एक तुच्छ बंदर हूँ। कृपया मेरी बात सुन लें। मुझे भगवान शिव से अत्यंत आवश्यक प्रार्थना करनी है। मेरे स्वामी घोर संकट में हैं। उनके प्राण बस भगवान शिव ही बचा सकते हैं। दया कर मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने दें, फिर चाहें तो दंड दीजिएगा। गणों के मुख कठोर थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नियम तोड़कर भीतर जाना संभव नहीं। महादेव और माता पार्वती अभी एकांत में विराजते हैं, उन्हें विचलित करना मना है। बंदर निराश होकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे शिवगण, मैं इतनी दूर प्राणों की बाजी लगाकर आया हूँ। खाली लौट गया तो मेरे मित्र की निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। कृपा करके एक बार मुझे भगवान के चरणों में सिर रखने दें। बंदर का रुदन और उसकी निस्वार्थ भक्ति भरे शब्द सुनकर गणों का कठोर हृदय भी पसीजने लगा। वे आपस में विचार करने लगे कि क्या करना उचित है। इतने में गुफा के भीतर से एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया, कौन है वहाँ जो इतने प्रेम से भगवान शिव को पुकार रहा है? यह आवाज सुनते ही सभी गण सावधान होकर दोहरे हो गए। बंदर ने आंसू पोंछकर देखा। अंदर से माता पार्वती स्वयं प्रकट हो रही थीं। माता पार्वती ने करुणा से भरे स्वर में पूछा, बाहर कौन आया है? गणों में से एक ने निवेदन किया, माते, एक छोटा सा बंदर है जो भगवान शिव से मिलना चाहता है। इसका कहना है कि इसका स्वामी मृत्यु शैया पर है और इसे महादेव से प्राणदान मांगना है। नियमों के अनुसार किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते, पर इसकी विनती हृदय स्पर्शी है। यह सुन माता पार्वती ने स्नेहिल दृष्टि से बंदर की ओर देखा, जो भय और आशा से उनकी ओर ताक रहा था। देवी का ममतामय हृदय तुरंत पिघल गया। उन्होंने आदेश दिया, गणों, इस बंदर को भीतर आने दो। फिर वे बंदर से बोली, आओ वत्स, भय मत करो, मैं तुम्हें महादेव के पास ले चलती हूँ। बंदर की आंखें श्रद्धा से चमक उठी। उसने मन ही मन शिव का नाम लिया और माता पार्वती के पीछे पीछे कैलाश धाम के भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अलौकिक था। एक विशाल कमल के आकार का मंच था, जिस पर त्रिपुंडधारी भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभित था और गले में नाग लिपटा हुआ था। पास ही माता पार्वती आसीन हो गईं। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराकर बंदर की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत दया थी। उन्होंने हाथ उठाकर आशीष दिया, आओ वत्स, निर्भय होकर अपना प्रयोजन कहो। यह स्नेहिल वाणी सुनते ही बंदर भाव विभोर हो गया। उसने आगे बढ़कर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए विनम्र स्वर में बोला, हे करुणा निधान भोलेनाथ, मैं एक तुच्छ बंदर आपके द्वार पर आया हूँ। मेरे स्वामी, मेरे परम मित्र जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। आपने दया करके मुझे यहाँ तक पहुँचने में हर कदम पर सहायता भेजी है। अब कृपा करके मेरे मित्र के प्राण बचा लीजिए प्रभु। वे बहुत भोले, दयालु और आपके अनन्य भक्त हैं। उनके बिना मेरा जीवन अंधकार हो जाएगा। मुझ पर और मेरे मित्र पर अनुग्रह कीजिए महादेव। इतना कहकर बंदर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती बंदर की निस्वार्थ मित्रता और अथाह भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुए। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति और मित्र के प्रति तुम्हारा त्याग मुझे अत्यंत प्रसन्न कर रहा है।
तुमने अपने छोटे से जीवन को महान तपस्या बना दिया है। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम से सहमत हूँ। फिर भगवान शिव ने आशीष देते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे मित्र भोला के प्राण सुरक्षित हैं। मैं उसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। उसका सारा रोग अभी दूर हो जाएगा और वह स्वस्थ जीवन जिएगा। यह सुन बंदर ने रोते हुए भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बार बार धन्यवाद करने लगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपने आंचल से बंदर के आंसू पोंछे और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे जैसे भक्त सच में दुर्लभ हैं। तुम्हारी कथा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। महादेव ने घोषणा की, जो भी श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सभी दुख दर्द मैं हर लूंगा। उसे जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। भगवान शिव के ये वचन कैलाश धाम में गूंज उठे। समस्त देवी देवताओं और गणों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस वरदान का स्वागत किया। शिव जी ने अंत में बंदर से प्रेम पूर्वक कहा, हे वानर, तेरा प्रेम, तेरी भक्ति और तेरी मित्रता को देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो त्याग, साहस और सच्ची भक्ति दिखाई है वह त्रिलोक में भी दुर्लभ है। इसी कारण आज मैं तुझसे एक गुप्त भविष्य का रहस्य प्रकट करता हूँ। सुनो ध्यान से। हे कपि, आने वाले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब मैं स्वयं वानर रूप धारण करूंगा। उसी रूप में मैं हनुमान कहलाऊंगा। मैं भी तुम्हारी ही भांति अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन रहूंगा। जैसे आज तुम अपने मित्र के लिए तपस्या कर रहे हो, वैसे ही मैं भी राम काज में प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। हे वत्स, तब समस्त संसार मेरी भक्ति करेगा और समस्त वानर जाति को मेरे ही स्वरूप के रूप में पूजा जाएगा। वे भूलेंगे नहीं कि वानर मात्र पशु नहीं होता। जब उसकी भक्ति निष्कलंक हो तो वह स्वयं देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वत्स, अब तुम अपने मित्र के पास लौट जाओ। मेरे आशीर्वाद से वह ठीक होगा और तुम दोनों सुखपूर्वक रहोगे। बंदर ने महादेव और माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम किया। अगले ही क्षण शिव की कृपा से वह अपने गांव में उसी जंगल वाले शिवलिंग के पास खड़ा था। वहां से भागकर वह भोला की झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि भोला सचमुच ठीक होकर हंसी खुशी बैठा है। अपनी दोस्त को देखते ही भोला की आंखें भर आईं। बंदर दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया, मानो अपने भाई से लिपट रहा हो। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह चले। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से भोला को नया जीवन मिला और बंदर की कठिन तपस्या सफल हुई। महादेव के वरदान अनुसार जो भी श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोला और बंदर ने आगे का जीवन हंसी खुशी एक साथ बिताया और सबको भगवान शिव के दयालु स्वरूप की यह कथा सुनाई। यह प्राचीन कथा हमें सच्ची मित्रता, भक्ति और त्याग का अनुपम पाठ सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंततः भगवान स्वयं भक्त की सहायता को आ ही जाते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।